हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका लेक्चर नंबर 2 न्यूमेरिकल कराते हैं। पिछले लेक्चर में कूलाम के नियम पर आधारित सवाल कराए थे और इस लेक्चर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित सवाल कराते हैं। तो ये सवाल करने से पहले हमको कुछ फार्मूला पता होना चाहिए कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर आवेश रखा हो और इस आवेश से कुछ दूरी पर, मान लेते हैं r दूरी पर कोई बिंदु हो P, और यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अगर आवेश दिया है और उस आवेश से कुछ दूरी पर तीव्रता निकालना, तो ये सूत्र हम लगा सकते हैं। और अगर आपका प्लस क्यू आवेश है, जो प्लस आवेश होता है, तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं बाहर की तरफ निकलती हैं। कहाँ निकलती हैं? बाहर की तरफ निकलती हैं। ये तो प्लस आवेश की जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कहाँ होगी? प्लस आवेश से बाहर की ओर होगी। और जो माइनस आवेश होता है, इसमें वैद्युत बल रेखाएं आकर क्या होती हैं? मिलती हैं ऐसे। तो माइनस आवेश की जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी माइनस आवेश के कारण, वो माइनस यानी आकर मिलती हैं तो माइनस की तरफ होंगी। तो प्लस की दिशा प्लस से बाहर की ओर और माइनस आवेश की जो दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वो कहाँ होगी? अंदर की ओर होगी। तो प्लस आवेश की दिशा वैद्युत क्षेत्र की कहाँ होगी? बाहर की ओर, और माइनस वाले आवेश की दिशा कहाँ होगी? अंदर की ओर होगी। तो देखते हैं इन सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है? ये पहला सवाल कह रहा है एक 5 गुणा 10⁻⁻8 कूलाम का बिंदु आवेश है, यानी किसी बिंदु पर आवेश रखा है। ये कितना आवेश रखा है? Q बराबर 5 गुणा 10⁻⁸ कूलाम। ये कह रहा है कितनी दूरी पर तीव्रता इतनी होगी। तो कह रहा है इस आवेश से कितनी दूरी पर, तो मान लेते हैं r दूरी पर, यहां पर कोई बिंदु होगा, मान लेते हैं P। तो यहां पर कह रहा है तीव्रता कितनी है? 450 वोल्ट प्रति मीटर है। यानी तीव्रता दे रखा है E बराबर 450 वोल्ट प्रति मीटर, ये कह रहा सवाल। तो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का व्यंजक का फार्मूला क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। अब तो E बराबर, इसका मान कितना होता है? 9 गुणा 10⁹ और क्यू बटे आर स्क्वायर। E का मान कितना दिया है? 450 गुणा 9 गुणा 10⁹ इंटू क्यू का मान कितना दिया है? 5 गुणा 10⁻⁻8 और बटे आर स्क्वायर। आर का मान निकालना है हमको। ये तो 9 पना 45 और ये 0 इधर कितना बचा? 50 बचा। ये बराबर क्या बचा? 10⁹9 में 10⁸8 जाएगा, कितना बचेगा? 10⁹9 में 10⁸8 तो 10 ही तो बचेगा। तो 10 गुणा क्या बचा? 5 और बटे आर स्क्वायर। तो इधर 50 आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 50 इंटू आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 50। 10 गुणा 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो आर बराबर √1, अर्थात आर बराबर क्या आ जाएगा? 1 मीटर आ जाएगा। ये कह रहा है। तो इस आवेश से 1 मीटर की दूरी पर तीव्रता कितनी होगी? इतनी होगी 450 वोल्ट प्रति मीटर।
ये हो गया सवाल आपका। क्या कह रहा है, देखते हैं दूसरा सवाल। कह रहा है एक अल्फा कण, तो अल्फा कण है, कौन सा कण है, अल्फा कण। तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, वो Q बराबर होता है 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है। कह रहा है एक अल्फा कण 1000 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो विद्युत क्षेत्र E कितना दे रखा है, 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। तो क्या कह रहा है, उस पर लगे बल की गणना करो। बल का मतलब F पूछा है ये। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण बल का फार्मूला क्या होता है, E बराबर F/Q। तो F पूछा है तो F बराबर क्या आ जाएगा, Q इंटू E। तो F बराबर Q का मान कितना है, 3.2 गुणा 10⁻⁻19 और E का मान कितना दे रखा है, 1000, तीव्रता है 1000 न्यूटन बटे कूलाम ये। तो F बराबर कितना आ जाएगा, 3.2 गुणा 10⁻⁻19 में 10⁻³ जाएगा तो कितना बचेगा, -16। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ये बल आ जाएगा। सिंपल छोटा सा सवाल था आपका। अगला सवाल देखते हैं। देखते हैं 3 नंबर सवाल। कौन सवाल है ये, 3 नंबर सवाल। क्या कह रहा है, कह रहा है 5 गुणा 10⁻⁻4 कूलाम आवेश है। तो आवेश यानी Q कितना दे रखा है, 5 गुणा 10⁻⁻4 कूलाम। ये कह रहा है 5 गुणा 10⁻⁻4 कूलाम आवेश पर इतने न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो F कितना कार्य कर रहा है, 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करना है। तो हमको फार्मूला क्या पता है, E बराबर F/Q। तो F बराबर, तो E पूछा है, अच्छा तो F का मान कितना है, 2.25 और Q का मान कितना है, 5 गुणा 10⁻⁻4। ये तो तीव्रता कितनी आ जाएगी, 5 को 20 और 5 25 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा ये। अब तो E बराबर, दशमलव हटाएंगे नीचे 2 जीरो बढ़ा, दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा लेते हैं तो क्या लिख जाएगा, 45 गुणा 10⁻2 लिख जाएगा। ये 2 ऊपर जाएगा तो घात -की हो जाएगी। अब इसी को हम लिख सकते हैं E बराबर 4.5 गुणा 10⁻3 मात्रक न्यूटन बटे कूलाम। क्योंकि दशमलव यहाँ लगा होता है, 0.00, तो 0.1 अंक इधर लाएंगे तो +1 घात हो जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, 4.5 गुणा 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलाम। ये सवाल हो गया आपका तीसरा। ये देखते हैं चौथा सवाल। क्या कह रहा है, कह रहा है हीलियम नाभिक है। तो हीलियम क्या होता है, 2He4। ये क्या होता है, ये अल्फा कण होता है। क्या होता है, अल्फा कण। तो इस पर आवेश कितना होगा, अल्फा कण पर आवेश, हीलियम दे ही रखा है तो आवेश की जरूरत पड़ेगी तो हम इसका आवेश लिख लेते हैं। कितना होता है, Q बराबर 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ये आ गया। कह रहा नाभिक से इतने मीटर की दूरी पर, नाभिक से दूरी कितनी दे रखी है, 10⁻⁻9 मीटर। ये 10⁻⁻9 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E पूछा है। ये कह रहा है, कह रहा है एक आवेश है, इस आवेश से R दूरी पर, R दूरी कितनी है, 10⁻⁻9 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु होगा, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करना है। तो फार्मूला हम लगा देते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण सूत्र क्या होता है, E बराबर 9 गुणा 10⁻9
इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। तो E बराबर 9 गुणा 10 की घात 9। क्यू का मान कितना दिया है? हीलियम पर आवेश कितना? 3.2 गुणा 10 की घात -19 आर स्क्वायर। और दूरी कितनी दे रखी है? 10 की घात -9 और इसका स्क्वायर कर दो तो 2 बार लिख लेते हैं माइनस का 9। ये तो E बराबर हल कर देते हैं। ये क्या आएगा? 9 दूना 18 और 9 तिरका 27, 27 और 1 28। ये एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। इंटू ये 10 की घात 9 है, ये 10 की घात -19 है, तो -19 में 9 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा? 10 बचेगा। अब ये माइनस का 9 18 हो जाएगा। माइनस का ये ऊपर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? 18 और 18 में 10 चला जाएगा, प्लस का कितना बचेगा? 8। तो 10 की घात क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये तो अगर हम दशमलव इधर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2.88 गुणा 10 की घात 9 और मात्रक तीव्रता का न्यूटन बटे कूलम। ये आ जाएगा आंसर। ये रहा 5 नंबर सवाल। ये सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि 10 की घात -9 कूलाम बिंदु आवेश, आवेश कितना है? Q 10 की घात -9 कूलाम। बिंदु आवेश से एक बिंदु 10 सेंटीमीटर उत्तर की ओर है। कितनी दूरी पर है? R बराबर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और उत्तर की ओर दिशा भी बता दी गई है। कह रहा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E। ये और क्या कह रहा है? तीव्रता का परिमाण व दिशा भी पूछा है। डायरेक्शन, इसकी दिशा क्या होगी? ये क्या कह रहा है कि इतने कूलाम का आवेश है, आवेश से एक बिंदु 10 सेंटीमीटर उत्तर की ओर है। मान लेते यहां पर आवेश है ये Q, ये कितना दे रखा है? इतना दे रखा है। तो इधर क्या होता है? ईस्ट, इधर वेस्ट और इधर क्या होता है? नॉर्थ और इधर क्या होता है? साउथ होता है। ये तो क्या कह रहा है? इस आवेश से एक बिंदु 10 सेंटीमीटर उत्तर की ओर है, तो पूरब पश्चिम उत्तर। तो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये यहां से यहां, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर देखो उस बिंदु पर तीव्रता। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु होगा, मान लेते हैं क्या है? P है, तो यहां पर तीव्रता कह रहा है। तो आपको आवेश पता है, इस आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर तीव्रता हम निकाल लेंगे। फार्मूला क्या होगा? E बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू क्यू बटे आर। तो E बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 और ये क्यू दे रखा है कितना? 10 की घात -9, 10 की घात -9 और बटे आर। आर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर। ये तो ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.1 मीटर। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.1। ये अब देखते हैं 10 की घात 9 और ये 10 यहाँ -9, ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो तीव्रता कितनी आ जाएगी? E बराबर दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे तो आ जाएगी 90 न्यूटन बटे कूलाम। तो ये तो तीव्रता आ गई, ये आंसर आ गया आपका। ये लेकिन कह क्या रहा है? इसकी दिशा भी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? दिशा। तो आवेश आपका प्लस का आवेश है, कितना है? 10 की घात -9 अर्थात प्लस का आवेश है। तो अगर प्लस का आवेश है तो प्लस आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, यही वैद्युत क्षेत्र की क्या होती है? तीव्रता। ये बाहर निकलती हैं। कहाँ निकलती हैं? बाहर की तरफ। तो इस आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बिंदु है P, ये उत्तर की तरफ है। तो इस तीव्रता कितनी आई? 90 आई न्यूटन बटे कूलम। तो इसकी दिशा क्या होगी? तो इस बिंदु से बाहर की तरफ, कहाँ?
बाहर, तो इस आवेश के बाहर क्या होगा, इस बिंदु से देखो, इस बिंदु में इस आवेश, ये प्लस आवेश है, तो तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं वही तीव्रता होती है, तो इससे बाहर निकल रही है, तो इस आवेश से बाहर ऐसे ही तो निकलेंगी, अर्थात उत्तर की तरफ ही होंगी। दिशा क्या होगी इसकी, उत्तर ही होगी, उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ ई की क्या होगी, दिशा होगी। ये हो गया सवाल। क्योंकि जो प्लस आवेश होता है उससे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं, दूर। तो ये प्लस आवेश है, तो इस आवेश से उत्तर की तरफ बिंदु P है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। तो दिशा क्या होगी, प्लस यानी बाहर की ओर, तो इस बिंदु से बाहर, इस आवेश के बाहर जाना है, तो बाहर आगे ही तो जाएंगे, अर्थात उत्तर की तरफ ही जाएंगे, तो तीव्रता की दिशा क्या हो जाएगी इसकी, उत्तर की तरफ ही होगी। ये देखते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किसी स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र E कितना है, 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। कह रहा पश्चिम की ओर है, कहाँ है, पश्चिम की ओर। चलो, इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n कितनी दे रखी है, 10⁶। तो वस्तु पर लगने वाला बल F पूछा है, ये कि दिशा और परिमाण यानी दिशा भी पूछा है। ये तो n दिया तो हम आवेश निकाल सकते हैं, क्या, Q बराबर, फार्मूला क्या होता है, n E, तो Q बराबर n का मान कितना दिया है, 10⁶, और इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है, तो आवेश कितना आ जाएगा, माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻13 कूलाम आ जाएगा। ये आवेश पता चल गया। प्लस का 6 -19 प्लस का 6 जाएगा, 13 बचेगा। अब देखते हैं, ये आवेश माइनस का है। अब क्या कह रहा है, हाँ बल निकालना है, तो क्यू पता चल गया, ई पता है, बल निकाल लेते हैं। तो सूत्र लगा देते हैं, ई बराबर एफ बटे क्यू, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, क्यू इंटू ई। ये तो क्यू का मान कितना है, 1.6 गुणा 10⁻⁻13, और ई का मान कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है। ये तो एफ कितना आ जाएगा आपका, 1.6 गुणा 10⁻⁻10 न्यूटन। ये क्या आ गया, बल आ गया। ये 3 जीरो है और -13 में प्लस का 3 जुड़ जाएगा, तो माइनस कितना बचेगा, 10 न्यूटन बचेगा। ये बल आ गया। अब कह रहा है कि इसकी दिशा ज्ञात करो। बल की क्या ज्ञात करनी है, दिशा। देखते हैं दिशा कैसे निकालते हैं। तो सवाल एक बार फिर देखते हैं, क्या कह रहा है, किसी स्थान पर इतने न्यूटन का विद्युत क्षेत्र पश्चिम की ओर है। तो देखते हैं, पूरब पश्चिम, ये वैद्युत क्षेत्र है, इधर ये वैद्युत क्षेत्र है भाई। इधर क्या होता है, ईस्ट, इधर वेस्ट, फिर नॉर्थ और साउथ। तो इधर पूरब है और इधर क्या है, पश्चिम है, और इधर उत्तर है, और नीचे क्या है, दक्षिण है। तो वैद्युत क्षेत्र ये जो दे रखा है कितना, 1000 न्यूटन बटे कूलाम। ये किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। ये पश्चिम दिशा में। फिर क्या कह रहा है, इस क्षेत्र में एक ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। यहां पर एक आवेश है, ऐसी वस्तु है कि जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। वो भी इलेक्ट्रॉन कितने, 10⁻⁶। तो इलेक्ट्रॉन माइनस के होंगे, तो वो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। कैसी वस्तु हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, अर्थात माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस कोई आवेश रखा है, माइनस का रखा है। कह रहा है दिशा ज्ञात करो, बल की दिशा।
क्लियर? क्या ज्ञात करना है? तो बल की दिशा क्या होगी? देखो F पूरब की तरफ, वैद्युत क्षेत्र इधर है पश्चिम की तरफ, तो दिशा क्या होगी बल की? F बराबर क्या होता है? क्यू ई। तो ई की दिशा क्या होगी? बाहर की तरफ होगी, इस आवेश के अंदर की तरफ होगी, ये दिशा होगी। देखते हैं 7 नंबर सवाल। ये सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो आवेश हैं, एक 5 गुणा 10 की घात -19, एक 20। ये तो दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 मानते हैं और एक दूसरा आवेश क्या है? Q2 है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 2 मीटर है। ये कह रहा है इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। ये कह रहा है कि दो आवेश Q1 Q2 है, ये मान दे रखे हैं, बीच की दूरी 2 मीटर है। कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। तो जब दोनों आवेश हों समान यानी प्लस के, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, देखो ये कितना है? ये है 20 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, और ये कितना है आपका? ये है 5 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ये 7 नंबर सवाल है। ये 5 गुणा 10 की घात, तो दोनों प्लस के हैं, तो तीव्रता इन दोनों के अंदर ही क्या होगी? शून्य होगी। तो मान लेते हैं कि कम वाले आवेश से, ये कम है ये अधिक है, तो कम वाले आवेश से मान लेते हैं तीव्रता x दूरी पर क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। x दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं P, तो यहाँ पर तीव्रता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो ये दूरी फिर कितनी बचेगी? ये टोटल 2 थी, तो 2 में हम क्या करेंगे? x कटा देंगे, तो ये दूरी आ जाएगी। यहां पर तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। ये सवाल कह दे रखा है। सवाल कह रहा है कितनी दूरी पर तीव्रता शून्य होगी? ये दूरी यहां से यहां तक ये पूछ रहा, तो मान लिया है कि x दूरी पर तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। चलो निकालते हैं। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालते हैं। तो Q1 के कारण बिंदु P पर तीव्रता, फार्मूला E1 बराबर क्या होगा? 9 गुणा 10 की घात 9 Q बटे R स्क्वायर। तो यहाँ होगा Q1 और बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो x क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे, E2 बराबर, तो ये क्या आ जाएगा? 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q2, ये आवेश, तो यहाँ तक की दूरी का स्क्वायर, यानी 2 - x का होल स्क्वायर, तीव्रता आ गई। अब यहाँ एक चीज देखते हैं बहुत ही अच्छी, क्या है कि ये दोनों आवेश हैं, तो अगर कोई प्लस का आवेश होता है तो उससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, कहाँ निकलती हैं? बाहर की तरफ निकलती हैं। ये तो वैद्युत बल रेखाएं यही, अगर ये समांतर हैं, ऐसे जा रही, इसी को क्या कहते हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीव्रता ही पूछा है। तो अगर Q1 ये प्लस का आवेश है, तो इस आवेश से
बिंदु P में तीव्रता E1 जो निकाली गई है ये, इसकी दिशा कहाँ होगी? तो आवेश से बाहर की तरफ। तो प्लस आवेश है तो इस तीव्रता की दिशा कहाँ होगी? बाहर की तरफ। तो किस बिंदु से? उस बिंदु से बाहर की तरफ जहां हम तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो बाहर की तरफ क्या होगा? इधर आगे होगा। तो ये हो जाएगी तीव्रता इसकी E1 हो जाएगी। इसी प्रकार ये Q2 ये भी प्लस का है तो इसकी दिशा क्या होगी? इस आवेश से बाहर। और वो बाहर किस बिंदु से लेना है? P बिंदु से। तो P बिंदु से बाहर आ जाएगी, इधर क्या हो जाएगी? E2 हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम परिणामी तीव्रता निकालते हैं, देखो अब यहां पर हम परिणामी तीव्रता क्या कह रहा है? 0 है। तो यहां बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या निकालेंगे हम? E बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि दिशा देखो इसकी इधर है और इसकी क्या है? इधर है। तो माइनस हो जाएगा, एक ही दिशा में होता तो प्लस का हो जाता। ये तीव्रता यहाँ पर क्या है? 0 है। तो E1 माइनस E2 इधर आएगा तो ये क्या लिख जाएगा? E1 बराबर E2। E1 का मान रखो कितना? 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 और बट्टे x²। E2 का मान रख देते हैं ये 9 गुणा 10 की घात 9 और इंटू Q2 और बट्टे 2 माइनस x का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब Q1 बटे x², क्या बचा? Q1 बटे x²। इधर क्या बचा? Q2 बटे 2 माइनस x का होल स्क्वायर। Q1 Q2 को मान रख देते हैं। तो Q1 का मान कितना है? 5 गुणा 10 की घात माइनस 19। तो 5 क्या है? 5 गुणा 10 की घात माइनस का 19। ये Q1 है, ये बटे x²। Q2 कितना है? 20 गुणा 10 की घात माइनस का 19 और बटे 2 माइनस x का होल स्क्वायर। तो देखो ये 19 ये कैंसिल हो जाएगी और 5 चौको 20। तो इधर बचेगा 1 बटे x², इधर बटेगा 4 बटे 2 माइनस x का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का हम वर्गमूल ले लेंगे तो इससे आएगा 1/x, 4 से आएगा 2 और ये कितना आ जाएगा? 2 माइनस x आ जाएगा। ये इसको हल कर लेते हैं तो 2 माइनस क्या आ जाएगा? x बराबर 2x। x उधर चला जाएगा तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? 3x। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2/3 मीटर। ये तो तीव्रता कितनी दूरी पर शून्य होगी? इस आवेश से 2/3 मीटर की दूरी पर तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। ये सवाल है। और इसमें क्या कह रहा है कि यदि इस बिंदु पर आवेश Q रखा हो तो इस बिंदु P पर आवेश कितना रखा हो? Q। तो इस पर बल कितना लगेगा? तो बल का फार्मूला कितना होता है? F बराबर होता है Q इंटू E। चलो निकाल लेते हैं। तो बिंदु P पर आवेश कितना है? Q। तो Q की जगह Q है इंटू तीव्रता बिंदु P पर कितनी है? 0, 0। तो बल कितना आ जाएगा? ये भी 0 आ जाएगा। ये सवाल कर रहा है। ये कंप्लीट सवाल हो गया। देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 2 बिंदु आवेश हैं, ये मान लेते हैं। एक आवेश Q2 और एक आवेश Q1। तो Q1 पर आवेश कितना है? ये है 4 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलाम और Q2 कितना है? माइनस का 16 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलाम। और इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 1 मीटर है। ये अब कह रहा है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी? तो जब दोनों ये प्लस का एक आएगा है माइनस का है। तो जब दोनों आवेश एक प्लस का और एक माइनस का हो तो तीव्रता
कम वाले आवेश के बाहर क्या होगी, शून्य होगी। ये तो मान लेते हैं ये कम आवेश है, +4 है, ये कितना है 16 है। तो इस आवेश से मान लेंगे कि x दूरी पर, कितनी दूरी पर, एक बिंदु क्या है P है, यहां पर तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ये तो ये दूरी आपको दे रखी है कितनी, x। निकालते हैं। तो Q1 के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, E1 बराबर क्या होगा, फार्मूला 9 गुणा 10⁻9 Q1 बटे यहां से यहां तक की दूरी का स्क्वायर। अब Q2 आवेश के कारण, Q2 के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 बराबर निकालेंगे, क्या होगा, फार्मूला 9 गुणा 10⁻9 Q2 बटे यहां से यहां तक की दूरी का स्क्वायर। तो ये कितनी है, 1 है, एक x है, तो 1 + x का होल स्क्वायर। अब कह रहा है यहां पर तीव्रता शून्य है, कैसे देखते हैं। तो +Q आवेश है, तो इसकी जो दिशा होगी, E1 की जो दिशा होगी, प्लस आवेश है तो बाहर की, तो इस बिंदु से बाहर क्या होगा, यही होगा। तो ये आ गई इसकी दिशा E1। अब -Q आवेश के कारण तीव्रता E2 जो निकाला, इसकी दिशा कहाँ होगी, क्योंकि जो प्लस आवेश होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, बाहर की तरफ, और माइनस होता है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, अंदर की तरफ। यानी प्लस में वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं और माइनस में अंदर आती हैं। तो इस बिंदु P पर, इस बिंदु P पर आवेश Q2 के कारण जो तीव्रता होगी अंदर की ओर होगी, कहाँ होगी, अंदर की ओर। तो बिंदु P से इस आवेश माइनस का है तो अंदर की ओर दिशा दिखाओ, तो इस बिंदु P से आवेश ये माइनस का है तो अंदर की ओर, आवेश की तरफ, ये देखो, तो अर्थात इधर, तो इसकी दिशा क्या होगी, इधर होगी, E2। ये हो गई दिशा। अब बिंदु P में परिणामी तीव्रता निकालते हैं। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगा, E बराबर, देखो इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो क्या हो जाएगा, E1 - E2। अगर दोनों की दिशा एक ही होती तो जोड़ देते, लेकिन इसकी दिशा एक दूसरे के अपोजिट है। अब यहाँ पर तीव्रता शून्य है, कह रखा है सवाल, तो E1 - E2, तो ये क्या आ जाएगा, E1 बराबर E2। E1 E2 का मान रख दो। E1 का मान है 9 गुणा 10⁻9 इंटू Q1 और बटे x स्क्वायर। Q1 का मान रख देते हैं, ये E2 है। Q1 का मान कितना है, पहला आवेश 4 गुणा 10⁻⁻9 ये बराबर, E2 का मान कितना है, 9 गुणा 10⁻9 इंटू Q2 कितना है, -16 गुणा 10⁻9 बटे 1 + x का होल स्क्वायर, 1 + x का होल स्क्वायर। तो देखते हैं, 10⁻9 ये पूरा कैंसिल, क्या बचेगा, 4/x² बराबर, इधर क्या बचा, -16 बटे 1 + x का होल स्क्वायर। और चूंकि तीव्रता सदिश राशि है तो ये माइनस का चिन्ह हम नहीं लेंगे, तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो क्या आ जाएगा, 16 बटे 1 + x का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो इससे क्या आ जाएगा, 2, इससे बाहर x आएगा, इससे आएगा 4, इससे क्या आएगा, 1 + x, तिर्यक गुणा करा लो, तो 2 प्लस क्या आ जाएगा, 2x, इसका इसमें गुणा करा लिया, इसका इसमें कराएंगे तो 4x आ जाएगा, 2x उधर घटा दो, तो 4x में 2x कितना बचेगा, 2x, 2 दूना 2 से 2 डिवाइड, x बराबर क्या आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। अर्थात तीव्रता कम वाले आवेश से 1 मीटर की दूरी पर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ये सवाल है।
क्या कह रहा है? कह रहा है 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम बिंदु आवेश y में रखा है। 2 आवेश हैं, एक ये आवेश Q1 कितना दे रखा है 3 माइक्रो कूलाम, और ये जो दूसरा आवेश है ये Q2 ये कितना दे रखा है -2 माइक्रो कूलाम आवेश दे रखा है, और बिंदु आवेश y में रखे हुए हैं कितने मीटर की दूरी में 2 मीटर की दूरी में ये। अब सवाल क्या कह रहा है, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, तो इसका मतलब ये मध्य बिंदु होगा भाई, दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, तो ये भी 1 हो जाएगी इधर और इधर भी 1 हो जाएगी, तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा। क्या मान लेते हैं P। कह रहा है यहां पर तीव्रता कितनी होगी ये पूछ रहा है, मध्य बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी और दिशा कितनी होगी, निकालते हैं। सवाल समझ में आ गया? कह रहा था 2 आवेश हैं 2 मीटर की दूरी में रखे हैं, तो इन्हीं दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर तीव्रता कितनी होगी, तो वो मध्य बिंदु होगा 1 मीटर। इस आवेश से भी 1 मीटर की दूरी पर और इस आवेश से 1 मीटर की, तो मध्य बिंदु ही तो होगा। चलो टोटल दूरी 2 मीटर थी, निकाल लेते हैं। तो ये आवेश लेकर यहाँ पर तीव्रता निकालते हैं, तो Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण P पर तीव्रता, P पर तीव्रता E1 बराबर क्या होगा 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 कितना है 3 माइक्रो, तो 10 की घात -6 बटे इस आवेश से यहाँ तक की दूरी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालो, E2 बराबर क्या होगा 9 गुणा 10 की घात 9 Q बटे R स्क्वायर, तो Q यहाँ Q2 है कितना है 2 माइक्रो है, तो 10 की घात -6 बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। कह रहा यहाँ पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करना है। अब देखते हैं, क्या देखते हैं, तो प्लस आवेश है तो वही बात फिर आ गई, अगर प्लस आवेश है तो प्लस से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। माइनस आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं माइनस आवेश में, तो इसकी दिशा अंदर की ओर होगी। तो बिंदु P पर प्लस आवेश के कारण जो तीव्रता आई है E1, इसकी दिशा कहाँ होगी बाहर की ओर, तो बिंदु P के बाहर क्या हो जाएगा इधर E1 ये। अब -Q2 ये माइनस का है, तो माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता अंदर की ओर होगी, तो -Q इधर है तो अंदर की ओर, इस बिंदु P से अंदर की ओर, तो यही तो होगी, इधर भी क्या हो जाएगी E2 हो जाएगी। तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो देखते हैं दोनों की दिशा क्या है एक ही है, दोनों की दिशा क्या है एक ही है भाई। प्लस आवेश है तो प्लस से बाहर तीव्रता, तो इस बिंदु से बाहर निकालेंगे तो बिंदु P के इधर बाहर ही तो होगी, प्लस आवेश से बाहर तो बिंदु P के बाहर इधर, इधर करेंगे तो अंदर की ओर हो जाएगा। अब -Q आवेश का बिंदु P से देखते हैं अंदर की ओर, माइनस आवेश में क्या अंदर की ओर, तो इधर ही तो आएंगे, तो दोनों की दिशा एक होगी। तो लिखेंगे चूंकि E1 व E2 एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, तो परिणामी तीव्रता E बराबर क्या आ जाएगी E1 प्लस E2। ये मान रख दो, E1 का मान कितना है 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 3 गुणा 10 की घात 6, 3 गुणा 10 की घात -6 बटे 1 का स्क्वायर 1।
प्लस E2 का मान कितना है 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू कितना है 2 गुणा 10 की घात 6, 2 गुणा 10 की घात -6 बटे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। ये तो E बराबर कितना आ जाएगा 9 तिरका 27, 6 9 में 6 गया 10 की घात 3 बचा। ये फिर 9 दूना 18 इंटू 10 की घात 9 में 6 गया 3 बचा। तो E बराबर क्या आ जाएगा 8 7 15 2 1 3 45 आ जाएगा इंटू 10 की घात 3। ये आ जाएगी तीव्रता। देखो 45 गुणा 10 की घात 3 ये क्या है 4.5 है, तो इसे ये भी तो लिख सकते हैं 4.5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। तीव्रता का क्या हो गया मात्रक हो गया। ये आ गया। और क्या कह रहा था वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो दिशा कहाँ है माइनस की तरफ है। दोनों की दिशा क्या है एक ही तरफ है तो माइनस की तरफ, तो इसकी दिशा होगी 2 माइक्रो कूलाम की ओर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी 2 माइक्रो कूलाम की ओर। ये हो गया आपका सवाल।